वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। इंडियन सोसाइटी कहीं ना कहीं बेस में हिपोक्रिटिकल है। लेट्स एक्सेप्ट इट। वी लिव इन दिस सोसाइटी एंड वी नो सबके सबके लिए कहीं ना कहीं पे हमने ये बात एक्सपीरियंस की है कि किसी न किसी प्रकार की हिपोक्रेसी हमारे जानने वालों में, हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके बीच में, जो हमें पसंद नहीं है उनके अंदर, और एज ए सोसाइटी हम बड़ी कंफर्टेबल रहते हैं हिपोक्रेसी से। आज उसको एक स्पेसिफिक डोमेन में बात करते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेट हिपोक्रेसी। अभी अभी लास्ट मंथ G7 समिट हुआ था जिसमें इंडिया भी इनवाइटेड था। तो एज यूजुअल व्हाट हैपेंस, जब इंटरनेशनल समिट्स होते हैं तो सारी की सारी पार्टीज मिलके एक एजेंडा के बेसिस पे या एक फ्रेमवर्क के बेसिस पर एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। तो G7 इंडिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, जो सारे के सारे कंट्रीज थे, इन्होंने मिलके एक स्टेटमेंट रिलीज की G7 पे, जिसमें इन्होंने इस बात पे अफर्म किया कि ऑल दीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज दे आर, दे हैव शेयर्ड बिलीफ इन ओपन सोसाइटीज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड मल्टीलेटरलिज्म। इन सारे के सारे शब्दों को फिर दोबारा से ध्यान से समझिए। ओपन सोसाइटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड मल्टीलेटरलिज्म स्टेटमेंट्स जो कि ये इंटरनेशनल हमारे डिप्लोमेट्स के द्वारा कंट्रीज के बिहाफ पर मिली गई थी। इसमें इन्होंने कहा कि ये सब all these G7 plus India plus South Korea, all the other countries which were invited to it, believe in freedom of expression both online and offline. Also इन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं, दे आर अ थ्रेट टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स मतलब कि कभी कभी जैसे इंटरनेट 4G बंद कर दिया जाता है किसी लिए, कहीं से किसी एक एरिया पे ब्रॉडबैंड खत्म कर दिया जाता है, इन केस जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। अगर हम ये डेफिनेशन मांगे, अगर हम ये जो डेफिनेशन है ओपन और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की, जो कि G7 में हमने, इंडिया ने बेसिकली साइन करके असर्ट की थी, अफर्म की थी, वेल दैट मीन्स कि इंडिया कैन डेफिनेटली बी नो लॉन्गर कंसीडर्ड अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एट ऑल एज फार एज द इंटरनेट इज कंसर्न। वैसे तो और भी दूसरे पहलू की बात है, पर आज हम इंटरनेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाउ वी नो एंड यू एंड ऑल अस नो कि इंटरनेट इज द बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट नाउअडेज। इंटरनेट इतना जरूरी हो चुका है और लाइफ में इस प्रकार से इतना उबिक्यूअस हो गया है कि कई बार ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इट इज सच एन इंपॉर्टेंट यूटिलिटी कि बेसिकली एक ह्यूमन राइट के बराबर है। अब ये इंटरनेट्स पोटेंशियल एज अ फोर्स ऑफ गुड इज वेल नोन। यूजुअली सेकेंड वेव जब हमारे कोरोना थे, जहां पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सब ने बेसिकली आंखें बंद करके शतुरमुर्ग की तरह अपने सर जमीन में गाड़ लिए थे, उस समय सोशल मीडिया और इंटरनेट का ही यूज किया गया था रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करने में, एक दूसरे की मदद करने में, ट्विटर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टू क्राउड सोर्स द रिसोर्सेज। इंडीड कुछ कंटेंशियस एग्रीकल्चरल लॉज हैं, जैसे कि कुछ जो CAA के जो लॉज पास हुए हैं, उनके अगेंस्ट जो सपोर्ट था, जो पॉलिटिकल सपोर्ट था, जो सोशल सपोर्ट था, जो सोशल मूवमेंट थी, ऑल दोज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोबिलाइज्ड थ्रू द इंटरनेट। गवर्नमेंट ने रिपीटेडली इन ऑल दीज डेज हैव सस्पेंडेड ऑनलाइन एक्सेस अंडर द गाइज ऑफ द मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी। फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पर 26 जनवरी 28 जनवरी के करीब पे, जब किसान आंदोलन से एसोसिएटेड एक मूवमेंट चली थी, जिसमें कुछ वेस्टर्न यूपी के या नॉर्दर्न हरियाणा के, पंजाब के, जब किसान एक बार वापस से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे थे एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंटेंशियस लॉज, तो उस समय पूरे के पूरे हरियाणा का इंटरनेट बंद कर दिया गया था, अंडर द गार्ब कि इससे कहीं कोई रूमर्स ना फैले और पब्लिक सेफ्टी बनी रहे। क्योंकि शटडाउन्स जो होते हैं, इंटरनेट शटडाउन होता है, इट्स मोर ऑफ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट एंड हेंस गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग कि बेसिकली इनको थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट कंट्रोल मिले on how they want to decide how internet operates in the society and to have a full control, जाकि complete information या internet की complete functioning इनके कंट्रोल में रहे। they actually introduced information technology intermediary guidelines and the digital media ethics code rule 2021। उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखते हैं। इंटरनेट एज ए यूटिलिटी इज अ रियल डेमोक्रेटिक थिंग। इट इज वेरी नेसेसरी आज के वर्ल्ड में कि इंटरनेट कंप्लीटली ओपन और ट्रांसपेरेंट रहे, इक्वालिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। नेवरदलेस इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरनेट, तो उनके लिए रूल्स लाए गए हैं, इंटरमीडिएट रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे के सारे जो ये रूल्स थे, किसी भी पब्लिक कंसल्टेशन के द्वारा नहीं लाए गए। नो पब्लिक कंसल्टेशन वाज हेल्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दीज रूल्स। देन नो पार्लियामेंट्री डिबेट वाज डन। मोर
Importantly, this was an executive decisions which actually gave the powers to the government to suppress content online. इसमें उनके पास अब सारी की सारी एबिलिटीज हैं. दे कैन रिमूव पोस्ट, वीडियोज, हेटफुल, डिसेप्टिव, जिससे भी कंट्रीज की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी वायलेट होती है. वो सारे के सारे ये चीजें सुनने में डेफिनेटली अच्छी लगती हैं और वैलिड भी हैं एट सेवरल पॉइंट्स. बट रिमेंबर दैट कि एवरी टोटलिटेरियन, फासिस्ट, नाजिस्ट, कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट होती है, दे ऑलवेज बिगिन विद द सेम वर्ड्स. दे टेक कंट्रोल ऑफ द मीडिया बाय सेइंग कि जो पोस्ट हेटफुल होंगे, जो लाइबेलियस होंगे, जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर आएंगे, लेटर ऑन ऑल दिस आइडियाज आर मिसयूज्ड. ये रूल्स सोशल मीडिया को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि दे नीड टू अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव, एन इंडियन बेस्ड एग्जीक्यूटिव. ना ट्विटर को करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को करना पड़ेगा, एंड दैट एग्जीक्यूटिव कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल फॉर एनी वायलेशन. इन रूल्स का कोई इंडियन लीगल सिस्टम में बेसिस नहीं है. एनी मोर इंपॉर्टेंटली, जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के बारे में बात करेंगे, दे आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट ट्रेसेबिलिटी. यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर कोई भी मैसेज व्हाट्सएप का कहां से स्टार्ट हुआ है, बिगिन हुआ है, इस ट्रेसेबिलिटी का जो ये प्रोसेस होता है, ये कंपलसरी है अब इन कंपनीज के लिए आइडेंटिफाई करना. दिस ब्रेक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जो हम मैसेजिंग ऐप यूज करते हैं, दे फॉलो ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है इनक्रिप्शन. Methods you send to this chat calls are not now secured with end-to-end encryption. कहने का मतलब है किसी जो सेंडर है और जो रिसीवर है, सिर्फ यही दोनों इस मैसेज को पढ़ सकते हैं. बीच में नो थर्ड पार्टी, नॉट इवन द व्हाट्सएप इटसेल्फ कैन रीड दिस मैसेज. द आईटी इंटरमीडिएट रूल्स सीक्स टू ब्रेक दिस चेन ऑफ इंक्रिप्शन. क्योंकि अगर ट्रेसेबिलिटी करनी है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट्सएप और सिग्नल को ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी. Encryption specifically, to understand that, is the strongest और सबसे ज्यादा यूज होता है, widely available to ensure privacy and security for the internet users, for me and your privacy, internet users के लिए. अगर ये टूट जाता है, if this is weakened or broken, तो क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन, अनलॉफुल सर्वेलेंस के और अब्यूज के जो इश्यूज हैं वो ग्रो कर जाएंगे. वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी से एसोसिएटेड नहीं होगा, इंडीड नेशनल सिक्योरिटी पर भी उसके थ्रेट आ सकते हैं. ये मत सोचिए कि अगर एनक्रिप्शन हट जाएगी तो सिर्फ गवर्नमेंट जो मिसयूज कर रहे हैं उसी को ट्रेस कर पाएंगे. दैट मीन्स इन द वर्ल्ड एनीबडी कैन एक्सेस द व्हाट्सएप मैसेजेस ऑफ एनी सेंसिटिव नेचर, एंड देन दिस कैन पॉसिबली बी यूज्ड फॉर द ब्लैकमेल. अभी रिसेंटली पेगासस का केस हुआ है जिसके अंदर एक्स सीजेआई रंजन गोगोई का भी फोन नंबर उसमें शामिल हुआ है. एलिगेशंस हैं कि उनके फोन को पेगासस के द्वारा स्नूप किया गया था. एंड देन देयर हैव सम पीपल आर एक्चुअली सेइंग ऑन इंटरनेट कि अगर उनका फोन कॉम्प्रोमाइज था, सो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि उन्होंने जो भी जजमेंट्स दी थी सीजेआई की, ऑल ऑफ दोज आर आल्सो कॉम्प्रोमाइज. This is what the problem which breaking with the encryption comes up. The debate is simply not one between privacy and the security. Indeed, government basically एक ही झटके में दोनों की दोनों चीजों को सेक्रीफाइस कर रही है. प्राइवेसी भी जाएगी और सिक्योरिटी भी जाएगी. दो दे क्लेम कि इससे सिक्योरिटी हो रही है. ट्विटर अभी जिसके सारे के सारे जो गुड़गांव के ऑफिस से, दे वर रेडेड बाय द पुलिस. व्हाई? क्योंकि उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा किए गए ट्वीट के ऊपर लेबल कर दिया था कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया है. नाउ द गवर्नमेंट सेड कि आप इस प्रकार का फैक्ट चेक नहीं कर सकते हैं. ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को इंपॉर्टेंट एक बार फिर दोबारा से फोकस करके ध्यान से सुनिए. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन जून के समय में एक गवर्नमेंट्स के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा एक ट्वीट किया गया. उस ट्वीट को फैक्ट चेक करने के बाद ट्विटर ने लेबल कर दिया कि ये एक मैनिपुलेटेड मीडिया है. गवर्नमेंट ने इस तहत के अंदर उन चीजों को बंद करवा दिया. अब उस स्टोरी को अगर आप देखेंगे, मैनिपुलेटेड मीडिया एपिसोड को, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी जो होती है, उन्होंने ट्विटर को नोटिस भेजा था. एंड आरटीआई वाज फाइल्ड आस्किंग कि आपने किस लीगल इंडियन लेजिस्लेशन के तहत ये लॉ भेजा था. वेल द थिंग इज दैट कि देवर now MeitY has admitted the letters were not issued under any provisions of IT Act. यानी कि एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में द मिनिस्ट्री एक्चुअली डिड समथिंग विदाउट द लॉ. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जब MeitY ने admitted in their response that there was no legal basis for the issuance of its letter to Twitter. सवाल इशू ये है कि जो लेटर भेजा था MeitY ने ट्विटर को, इट एक्चुअली आस्क्ड
Twitter to stop the practice of tagging dubious tweets as the manipulated media altogether. यानी कि अगर गवर्नमेंट या प्रो गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल ट्विटर हैंडल ने कोई फेक न्यूज की, कोई मैनिपुलेटेड मीडिया शेयर किया, सो गवर्नमेंट एक्चुअली आस्क्ड द इंटरमीडियरीज टू नॉट इंटरफेयर इन इट, नॉट डू द फैक्ट चेक and allow that fake news or the fake media or the manipulated media to be disseminated freely, and more importantly without any basis in the law, by using the IT intermediary rules issued in the February. WhatsApp के ऊपर भी अभी इंटरमीडियरीज लॉज अप्लाई हो रहे हैं, एंड दे हैव एक्चुअली फाइल्ड अ लॉसूट अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट. उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है कि एवरी मैसेज नीड्स टू बी ट्रेस्ड इज इनकम्पैटिबल विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगी तो ट्रेस नहीं किया जा सकता है, और अगर ट्रेस करना है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा. दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चीज है. एंड दिस स्पेसिफिकली मीन्स कि कोई भी ट्रेसिंग ऑर्डर होगा, इट विल हैव टू आइडेंटिफाई ओरिजिनेटर ऑफ एवरी सिंगल मैसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ठीक ही तो है सर, it is actually akin to government watching in your bedroom, entering in your bedroom. Now you want security of the country, no doubts about it, but you do not want a camera in your bedroom while the government is claiming that they are doing security. So आपके बेडरूम में अगर कैमरा लगाया जाता है और गवर्नमेंट क्लेम करती है कि दिस इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, यू विल इमीडिएटली अपोज इट. This is what those intermediary rules are right now doing. इंटरनेट को बेसिकली एक केस्ड तरीका बना रहे हैं. अल्टीमेटली ये जो रूल्स हैं, इंटरमीडियरी रूल्स, आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ऐसा व्हाट्सएप के लॉ सूट के अंदर कहा गया है. व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट को सू कर दिया है इसके अंदर. क्यों? बिकॉज दे इन्फ्रिंज ऑन प्राइवेसी, which Supreme Court says is the fundamental right. You have an absolute fundamental right of your own privacy. आप अपनी प्राइवेट जिंदगी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका किसी को जानने का हक नहीं है. Even government doesn't have no business in your private life. More importantly, ये जो लॉज हैं, ये 3 टेस्ट फेल करते हैं. लीगैलिटी के कोई बेसिस नहीं है इन इंटरमीडियरीज लॉज का, कोई लेजिस्लेशन इनके बेस पे नहीं है. दे आर आर्बिट्रली गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव. नेसेसिटी, इज इट रियली नेसेसरी? सोच के देखिए, आप दिन में कितने व्हाट्सएप मैसेज करते हैं. नाउ मल्टीप्लाई दैट विद 50 करोड़ पीपल हु आर यूजिंग व्हाट्सएप, एंड एवरी डे वो 5 बिलियन 50 बिलियन जो मैसेज होते हैं उन सबको ट्रेस करना. नेसेसिटी ऑफ ऑल दैट एंड द प्रोपोर्शनैलिटी, 50 बिलियन फॉर दैट. ये सारे के सारे जो इंटरमीडिएट रूल्स हैं, ये तीनों के तीनों इसको इन तीनों कंडीशंस को फेल करते हैं. एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर वाइडली कंसीडर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स डिजिटल डिसाइडर. साइबर नॉर्म्स में जब भी बात होती है तो हम डिजिटल डिसाइडर्स हैं, क्योंकि एट द स्पीड जो हमारी पॉपुलेशन है, वी विल बिकम द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो, एंड द इंटरनेट यूजर्स ऑल्सो. तो हम जो करते हैं उससे इंटरनेशनल साइबर नॉर्म्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं. बट जो ये गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं रिगार्डिंग द इंटरनेट रन इज डायरेक्टली काउंटर टू द स्टेटमेंट इट साइंड लास्ट मंथ. इंडिया हिपोक्रेसी जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, वो कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आ जाती है. इंटरनेशनली हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर स्टेटमेंट दे के आ जाए और घर के अंदर हम बेसिकली उस चीज को बिल्कुल फॉलो ना करें, दोनों नहीं हो सकता है. इंडिया कांट हैव इट बोथ वेज. इंडिया नीड्स टू वॉक द टॉक. मतलब जो करनी है वो जो कहनी है वो करनी, उसको फॉलो करना पड़ेगा. नहीं तो हम पूरे के पूरे इंटरनेशनली कुछ समय पर, वरना इस बात पर क्वेश्चन उठने लग जाएंगे. इफ यू नीड टू हैव अ डिबेट और इफ यू नीड टू हैव अ क्वेश्चन अबाउट द प्राइवेसी और द इंटरमीडिएट IT इंटरमीडिएट रूल्स, प्लीज डू हिट मी ऑन माय ट्विटर हैंडल. आई विल बी ग्लैड टू एंगेज यू. हैव अ नाइस डे.